मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सब कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी के समक्ष एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिस कहानी को सुनने के बाद आपकी जीवन में किसी तरह की कठिनाई नहीं आ सकती और आपके जीवन में कभी भी कोई घटना अचानक नहीं घट सकती है। हमारे साथ जितने भी घटनाएं घटती हैं और जितने भी घटनाएं होती हैं, ईश्वर की तरफ से पहले उसके संकेत दिए जाते हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिए और देखिए। तो चलिए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। हिंदू धर्म में जानवरों की सेवा को उत्तम सेवा माना गया है और माना जाता है। घर में बिल्ली आना, गाय आना इत्यादि को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। कई धार्मिक कहानियों में जानवरों और पशुओं का उल्लेख मिलता है। कुछ पशुओं और पक्षियों और जानवरों को हिंदू देवी देवताओं का सवारी भी माना गया है। इन जानवरों से जुड़े कई शुभ और अशुभ बातें हमारे समाज में प्रचलित हैं। खासकर बिल्ली को लेकर कई प्रकार के मिथक और अंधविश्वास हमारे समाज में प्रचलित हैं। घर में बिल्ली का आना और उससे होने वाली घटनाओं को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं। आइए जानते हैं, घर में बिल्ली का आना शुभ होता है या अशुभ? अनावश्यक शंका मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार ये घटनाएं साधारण रूप से भी हो जाती हैं, परंतु कभी कभी इनका संबंध हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ भी पाया जाता है। विशेषकर बिल्ली से संबंधित घटनाओं को लेकर तो बहुत से भाइयों और माता बहनों के मन में एक भय सा बैठ जाती है। मित्रों, बिल्लियां हमारी जिंदगी का आम हिस्सा हैं और सभी जगह देखी जाती हैं। बिल्ली को घर में पालने को लेकर भी अलग अलग मत मिलते हैं। बिल्ली पालना या न पालना तो आपकी सुविधा के ऊपर है, किंतु स्वयं सोचिए कि प्रकृति ने हर किसी के लिए स्थान निर्धारित की है। मनुष्य और पशुओं का एक दूसरे के निवास में अतिक्रमण करना अच्छा नहीं होता। ये संतुलन को बिगाड़ता है और बिल्ली जैसे प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाले जीवों का उन्मुक्त परिवेश में रहना ज़्यादा सही होता है। इसके अलावा बिल्ली के रंग जैसे काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली आदि से भी कोई अंतर नहीं होता। प्रिय दर्शकों, आपको बताते चलें कि शुभ अशुभ संकेतों के ऊपर सनातन धर्म के शकुन शास्त्र में विस्तार से चर्चा की गई है। शकुन शास्त्र की बात करें तो इस ग्रंथ में हमारे आसपास के जीव जंतुओं जितने भी हैं, उसमें से हम बिल्ली के बारे में बातें करेंगे कि शुभ किया होता है और अशुभ किया होता है। काली बिल्ली का रास्ता काटना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जब बिल्ली बाईं से दाईं ओर रास्ता काटती है तो वो अशुभ होता है। वहीं बिल्ली अगर घर में कहीं मल त्याग दे तो अनहोनी की संभावना होती है। मेरे प्यारे दर्शकों, घर के द्वार पर या घर में सफ़ेद बिल्ली का प्रवेश करना आमतौर पर ऐसा बहुत ही कम देखा जाता और होता है। मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली कहीं से आ जाती है तो आप इसे शुभ प्रतीक मान सकती हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, काली बिल्ली का घर या आंगन में आना, शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा गया है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली देखने से ही मनुष्य के मन में भय सा बैठ जाता है। काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है और कुछ न कुछ घटनाएं घट सकती है। यदि काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करे तो यह व्यक्ति के जीवन में संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का संकेत भी माना गया है। अगर आप काली बिल्ली को अपने ऊपर या किसी और के ऊपर हमला करते देखते हैं तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह सुबह अगर आपको काली बिल्ली दिखाई दे तो यह संकेत है बहुत ही जल्द आपके घर में कोई मेहमान प्रवेश करने वाला है, या आपको किसी पुराने मित्र या भूले हुए मनुष्य से बहुत ही जल्द मुलाकात होने वाली है। मेरे प्यारे दर्शकों, बिल्ली को देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी बताया गया है। अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं।
यानी जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है। शास्त्रों में अलक्ष्मी को राहु ग्रह का भी प्रतीक माना गया है। ऐसा आमतौर पर हर किसी के साथ होता है या हुआ होगा कि रसोई में रखा हुआ दूध अगर बिल्ली पी जाए। शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्ली यदि घर में रखा दूध पी जाती है या फिर उसमें मुंह डाल देती है तो आपके धन को हानि होने के संकेत है। बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाईं से दाईं की ओर रास्ता काटती है तभी अशुभ होता है। अगर आपको बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती नजर आए या फिर आपके पीछे से गुजर जाए तो यह स्थितियां अशुभ नहीं मानी जाती हैं। यदि आपके घर में किसी बिल्ली ने बच्चे दे दिए हैं तो यह संकेत है कि जल्द ही आपके घर में कोई शुभ काम होने वाला है या बहुत ही अच्छे समाचार आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि बिल्ली के बच्चों को कोई हाथ न लगाएं और न ही बिल्ली या बिल्ली के बच्चे को कोई हानि पहुंचाएं। बिल्ली को घर के अंदर मारना बहुत ही अशुभ माना जाता है। खासतौर पर जानकर या भूले से कोई व्यक्ति बिल्ली या बिल्ली के बच्चों की हत्या कर दे या हत्या करने के प्रयास से कोई काम करें तो उसके साथ अशुभ होना तय है। मित्रों, आपको बताते चलें कि बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। अगर आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो निश्चित हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की चेतावनी है या कोई अनहोनी घटना हमारे साथ घटने वाली है। हाँ, बिल्लियों का किसी वैसे घर में रोना जहां कोई लंबे समय से बीमार हो, उस रोगी की मृत्यु का इशारा हो सकता है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि घर में दो बिल्लियों या अधिक बिल्लियों का आपस में लड़ना झगड़ना धनहानि और ग्रह क्लेश का संकेत माना जाता है। दो बिल्लियों का बार बार घर आकर आपस में लड़ना बेहद ही अपशगुन माना जाता है। ऐसे में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि ये सारी घटनाएं हमारे साथ न घटे, सब कुछ ठीक करें। बिल्लियों का किसी घर में आपस में झगड़ना उस ग्रह में होने वाली कलह का सूचक माना जाता है। तो मेरी प्यारी माता एवं बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, बिल्ली के बारे में बताई गई शुभ और अशुभ बातें आप सभी को कैसा लगा और क्या सीखने को मिला? प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।